करमजीत सिंह एक बार आप लोगों के लिए फिर से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आया हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं स्पीकिंग की, तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ईडियम्स और फ्रेजेस की। ईडियम्स और फ्रेजेस अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस अगर हम किसी डिबेट को देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें सुनने को मिलते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस अगर हम कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई पार्ट ऑफ न्यूज़ देखते हैं, तो ईडियम्स और फ्रेजेस ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमें पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती है। और ईडियम्स और फ्रेजेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से एक नया रूप दे सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वी आर ब्लैंक। व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। तो आज हम कुछ ऐसे ही बहुत मज़ेदार ईडियम्स और फ्रेजेस को लेकर आए हैं आप लोगों को। आइए बात करते हैं उन ईडियम्स और फ्रेजेस की। सबसे पहला जो हमारा ईडियम है दैट इज बिल्ड कैसल्स इन एयर। हाँ, बिल्ड कैसल्स इन एयर। बिल्ड एक इरेगुलर वर्ब है और बिल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड। स्टूडेंट्स, व्हेन वी ड्रीम ऑफ, व्हेन वी थिंक ऑफ unattainable targets, unattainable dreams, then we say that build castles in air. हिंदी में सिंपली जिसे हम कहते हैं हवाई किले बनाना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि he never focuses on his work, he keeps on building castles in air. वो अपने काम पर ध्यान नहीं देता है, वो हमेशा हवाई किले बनाता रहता है। तो इस तरीके से हम इसको अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक और इसका मतलब है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन रॉन्ग। आपने कुछ भी पास्ट में कुछ गलती आपसे हुई, आपने कुछ गलत कर दिया या किसी से कुछ गलती हुई और उस गलती का परिणाम भुगतना, उस गलती की सजा भुगतना, तो दैट इज फेस द म्यूजिक। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ही हैज जम्प्ड रेड लाइट एंड नाउ ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। उसने सिग्नल तोड़ा है, उसने रेड सिग्नल तोड़ा है और अब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से फेस द म्यूजिक हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि he could not buy the ticket before boarding the train and now he will have to face the music. वो ट्रेन पर चढ़ने से पहले टिकट नहीं खरीद सका और अब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। ग्रीस द पाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउअडेज करप्शन इज एवरीवेयर एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गिवन ब्राइब मेनी अ टाइम। आप लोगों ने घूस कई बार दी होगी। तो ग्रीस पाम मीन्स घूस देना, या इसे हम अगर हिंदी के शब्दों में आसानी से बात करें तो इसे हम कह सकते हैं किसी की हथेली गर्म करना। जैसे कि हम कई बार अपने काम करवाने के लिए, भले ही कुछ गलत काम है या कुछ सही काम है, हमें अधिकारियों की, कर्मचारियों की हथेली गर्म करनी पड़ती है, यानी कि हमें घूस देनी पड़ती है। We have to grease the palm to get our work done. तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। I had to grease the palm to get my DL made. मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसकी हथेली गर्म करनी पड़ी या
घूस देनी पड़ी। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन। इट मीन्स टू डिस्कवर और टू अंडरस्टैंड अ कंसील्ड मीनिंग। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, मैंने उसकी बात का मतलब समझ लिया, उसने ये कहा तो नहीं लेकिन उसके कहने का मतलब यही था। तो जब आप किसी की बात का मतलब निकाल लेते हैं, जब आप किसी की बात का मतलब समझ लेते हैं, उसके कहने का तात्पर्य क्या था, तो आप कहते हैं कि आई रेड बिटवीन द लाइन्स। रीड इज इरेगुलर वर्ब, तो रीड की अगर हमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो वी कैन से रेड बिटवीन द लाइन्स। आई रेड बिटवीन द लाइन्स व्हाइल टॉकिंग टू हिम। मैंने उससे बात करते समय उसकी बातों का मतलब निकाल लिया, मैंने उसकी बातों का मतलब समझ लिया। आई रेड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट हेयर्स। When we discuss very unimportant things, very petty things about any topic, very unnecessary things about a topic, then we can say split hairs. A split is irregular verb. Split की तीनों फॉर्म्स split होती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि here we talk, here we say hairs, not hair. Split hairs. It means बाल की खाल निकालना। Why are you splitting hairs? Come to the point. मुद्दे की बात करो, बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? Come to the point. Why are you splitting hairs? तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। Next is steal the shows. Steal the show, again यहाँ पर steal irregular verb है। Steal, stole, stolen। इसका मतलब होता है कहीं पर छा जाना। टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन और प्रेज देन अदर्स। इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, विराट कोहली स्टोल द शो इन द मैच एंड ही वन मैन ऑफ द मैच टाइटल। विराट कोहली मैच में छा गया और उसे मैन ऑफ द मैच का टाइटल मिला। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड, एट योर विट्स एंड। जब भी हम ये कहते हैं कि अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? When you are so worried about a problem and you are unable to decide what to do next, then you can use this, at my wit's end. I'm at my wit's end. I cannot solve this problem. मैं तो इस समस्या को हल ही नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, at my wit's end और at your wit's end. Next, keep your breath to cool your porridge. Very nice, very beautiful idiom. जब हम ये कहते हैं कि आप अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। When we say that focus on your life and your issues than others, then we can use this beautiful idiom. Keep your breath to cool your porridge. Keep again यहाँ पर एक irregular verb है, but यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर keep your breath to cool your porridge का ही इस्तेमाल करना होता है। Bury the hatchet. Bury the hatchet to forget your enmities. शत्रुता भुला देना, दुश्मनी भुला देना। And being friendly again. और फिर से मित्रता बना लेना, फिर से मित्र बन जाना। तो दैट इज bury the hatchet. Hatchet बोलते हैं a small axe, छोटी कुल्हाड़ी को। तो when we bury, जब हम इसे दफनाते हैं तो we remove the enmity, हम अपनी दुश्मनी को भुला देते हैं। तो bury the hatchet, like we can say that Akhilesh and Rahul buried the hatchet to contest the election in Uttar Pradesh.
राहुल और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अपनी दुश्मनी भुला दी. So we can use this. The next one is get on somebody's nerves. To annoy somebody. किसी को परेशान कर देना, किसी को खिजा देना. Ever since my cousins have come to my place, they have got on my nerves. जब से मेरे कजिन्स मेरे घर आए हुए हैं, तब से उन्होंने मुझे बिल्कुल खिजा दिया है, उन्होंने मुझे तंग कर दिया, उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है. तो वी कैन से दिस, गेट ऑन somebody's nerves. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड these 10 idioms and phrases. I am very much sure that you'll be learning these 10 idioms and phrases, and I am very much sure that you will start using these idioms and phrases from today itself. So आज के लिए इतना ही. That's all. मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ. Till then, bye bye, take care.